हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं अंकित पांडे और आज मैं आपके लिए ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है कैन 12 ऑब्जर्वेशन, जो कि एग्जाम में पूछे जाने वाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो डॉक्टर केंट ने अपनी बुक लेक्चर ऑन होम्योपैथिक फिलॉसफी के चैप्टर नंबर 35 में अपने इन ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन किया था। तो आइए एक एक करके इन ऑब्जर्वेशन को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है अ प्रोलॉन्ग्ड एग्रावेशन एंड देन फाइनल डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट। मतलब पेशेंट की हेल्थ डिक्लाइन हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो मेडिसिन हमने प्रिस्क्राइब किया है वो गलत है, वो सुटेबल बिल्कुल भी नहीं है। इन्फ्रेंस इन्फ्रेंस का मतलब होता है कि इससे हमें क्या पता चलता है। द एंटीसोरिक वाज टू डीप, मतलब जो हमने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है वो बहुत ज़्यादा डीप एक्टिंग रेमडी है। पोटेंसी इज टू हाई, और हमने उसको बहुत ज़्यादा हाई पोटेंसी में यूज़ किया है। इसकी वजह से डिस्ट्रक्शन स्टेबलाइज होगा और जो हमारा केस है वो इनक्यूरेबल की तरफ जाएगा, और हमें जो प्रोग्नोसिस मिलेगी ऐसे कंडीशन में वो हमेशा अनफेवरेबल मिलेगी, कभी भी फेवरेबल नहीं हो सकती है। व्हाट टू डू, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? एंटीडोट द मेडिसिन, मेडिसिन को हमेशा एंटीडोट करना चाहिए। ठीक है। लेसन लेसन का मतलब कंक्लूजन, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? डू नॉट प्रेस्क्राइब अ डीप रेमेडी व्हेन ऑर्गेनिक डिजीज इज प्रेजेंट। मतलब जब कभी कोई क्रोनिक डिजीज या क्रोनिक केस हमारे पास आता है तो उसमें कभी भी डीप एक्टिंग रेमेडी नहीं देनी चाहिए। इनक्यूरेबल एंड डाउटफुल केस एडवाइजेबल टू गिव 30 और 200 पोटेंसी, और ऐसे में हमेशा 30 और 200 पोटेंसी यूज करनी चाहिए। अगर हम किसी क्रोनिक डिजीज में डीप एक्टिंग रेमेडी दे दें और हाई पोटेंसी यूज कर दें तो हमेशा रिजल्ट जो होगा अनफेवरेबल आएगा। ओके। तो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है लॉन्ग एग्रावेशन बट फाइनल एंड स्लो इम्प्रूवमेंट। इसका मतलब है कि पेशेंट में बहुत ज़्यादा एग्रावेशन है और जो इम्प्रूवमेंट है वो बहुत ही कम है एंड स्लो है। तो ऐसे मेडिसिन को होम्योपैथी में सही माना जाता है जो पहले एग्रावेशन कॉज करे उसके बाद इम्प्रूवमेंट दिखाए। ठीक है। इन्फ्लुएंस क्या होगा? द बिगिनिंग ऑफ सम वेरी मार्क्ड ऑर्गेनिक चेंज इन सम ऑर्गन्स। मतलब मेडिसिन देने के बाद थोड़ा बहुत चेंज आएगा, बट कोई ऐसा चेंज नहीं होगा जिसमें रिकवरी ना हो सके। ठीक है, कोई एडवांस स्टेज नहीं आएगा डिजीज का। ठीक है। तो इससे जो प्रोग्नोसिस बनेगी हमारी या प्रोग्नोसिस आएगी वो फेवरेबल होगी। तो व्हाट टू डू, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? जो हमने मेडिसिन का जो डोज दिया है उसके एक्शन को कंप्लीट होने देना चाहिए, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। नॉट टू डिस्टर्ब टिल द एक्शन ऑफ डोज हैज कंप्लीटेड। ओके। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है थर्ड, द एग्रावेशन इज क्विक शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग विथ रैपिड इंप्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट। इसको एक एग्जांपल समझेंगे कि जैसे हमने किसी पेशेंट को कोई मेडिसिन दिया, कोई होम्योपैथी मेडिसिन दिया, तो पहले उसमें एग्रावेशन हुआ क्विक एंड शॉर्ट, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए, और क्विक मतलब तुरंत हुआ, एंड उसके बाद रैपिड इंप्रूवमेंट हुआ जो कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्ट्रॉन्ग एंड रैपिड इंप्रूवमेंट हुआ। ठीक है। तो होम्योपैथी लॉ ये कहती है कि जब हम किसी पेशेंट को मेडिसिन देते हैं तो पहले एग्रावेशन हुआ उसके बाद इम्प्रूवमेंट हुआ, तो मतलब हमारी जो मेडिसिन है वो सही है। तो इन्फ्लुएंस में हमें क्या मिलता है? द रेमडी इज करेक्ट, रिएक्शन विग्रस, मतलब विग्रस का मतलब होता है जोरों शोरों से, मतलब बहुत तेजी के साथ रिएक्शन होगा। ठीक है। नो टेंडेंसी टू एनी स्ट्रक्चरल चेंज इन द वाइटल ऑर्गन्स। वाइटल ऑर्गन्स क्या होते हैं? किडनी, हार्ट, ब्रेन। ठीक है। तो इसमें कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होगा, तो ऐसे में जो प्रोग्नोसिस होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, वेरी गुड प्रोग्नोसिस। ठीक है। व्हाट टू डू, ऐसे में क्या करना चाहिए? जो ऐसे में हमें मेडिसिन के एक्शन को कंप्लीट होने देना चाहिए, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। नॉट टू डिस्टर्ब द एक्शन ऑफ द मेडिसिन। ओके। नेक्स्ट फोर्थ ऑब्जर्वेशन है नो एग्रावेशन विथ रिकवरी ऑफ द पेशेंट। मतलब इसका ये मतलब है कि पेशेंट के अंदर कोई एग्रावेशन नहीं हो रहा है बट रिकवरी हो रही है। तो इसमें हमें दो कंडीशन देखने को मिलता है, पहला एक्यूट केस है और दूसरा क्रोनिक केस है। ठीक है। तो एक्यूट केस में क्या होता है कि जैसे कि आपके क्लिनिक पर कोई
पेशेंट आया सर्दी जुकाम का सिम्टम्स लेके, ठीक है, वो एक्यूट केस है, और आपने कोई मेडिसिन दिया तो उसमें बिना एग्रावेशन के उसके सिम्टम्स ठीक हो गए, उसकी डिजीज ठीक हो गई, तो एक्यूट केस में इसको अच्छा माना जाता है, गुड। बट क्रोनिक केस में क्या होता है कि क्रोनिक केस इतनी जल्दी तो ठीक होगी नहीं। तो जैसे आपके क्लिनिक पर कोई पेशेंट आया रोमेटिक आर्थराइटिस का, और आपने कोई मेडिसिन दिया और उसके सिम्टम्स जैसे पेन में उसको आराम मिल गया, बट उसकी जो डिजीज है वैसे की वैसी बनी हुई है, तो ऐसे में इस केस को सही नहीं माना जाएगा, मतलब हमारी मेडिसिन सही नहीं मानी जाएगी। इसलिए क्रोनिक केस में ये थोड़ा डाउटफुल है, ठीक है। इन्फ्लुएंस मतलब इससे क्या पता चलता है हमें, द रेमडी एंड द पोटेंसी इज एग्जैक्टली करेक्ट फॉर द केस, मतलब जो आपने रेमडी दी है और जो पोटेंसी दी है वो केस के अनुसार एकदम करेक्ट है। देयर इज नो ऑर्गेनिक डिजीज, नो टेंडेंसी टू ऑर्गेनिक डिजीज, एंड द डिजीज इज नॉट टू डेप्थ, मतलब यहाँ कोई ऑर्गेनिक डिजीज नहीं होगी, कोई ऑर्गेनिक डिजीज होने की टेंडेंसी भी नहीं होती है, और जो हमारी डिजीज हुई थी वो डेप्थ में नहीं जाएगी, मतलब और ज़्यादा बुरी कंडीशन इसकी नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे में जो प्रोग्नोसिस होती है वो एक्यूट केस में गुड मिलती है, बट क्रोनिक केस में डाउटफुल मिलती है, ठीक है। तो व्हाट टू डू, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, नॉट टू डिस्टर्ब द एक्शन ऑफ द मेडिसिन, मतलब मेडिसिन के एक्शन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और उसको कंप्लीट होने देना चाहिए। लेसन, इससे क्या सीख मिलता है कि द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द क्योर इन एक्यूट अफेक्शंस, मतलब एक्यूट केस में ये ऑब्जर्वेशन एकदम सही काम करता, सही बैठता है, ठीक है, बट क्रोनिक क्रोनिक केस में थोड़ा डाउटफुल है, ओके। तो नेक्स्ट फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है, द एम्यूलेशन कम्स फर्स्ट एंड द एग्रावेशन कम्स आफ्टरवर्ड। तो इसका मतलब यह है कि हमने किसी पेशेंट को जब कोई मेडिसिन प्रेस्क्राइब की है तो उसमें सबसे पहले एम्यूलेशन आ रहा है, उसके बाद एग्रावेशन आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि हमने जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब की है वो सही नहीं है, हमने किसी सुपरफिशियल मेडिसिन का यूज़ कर लिया है जो कि पेशेंट के अंदर पेलिएशन कर रहा है या फिर पेलिएटिव की तरह एक्ट कर रहा है। पेलिएटिव का मतलब ये होता है कि सिम्टम्स में आराम मिल जाता है बट डिजीज क्योर नहीं होती है, ठीक है। ऐसे में जो पेशेंट होगा वो इनक्योरेबल होगा, ठीक है। तो अब इन्फ्लुएंस में देखते हैं, द रेमडी वाज एन एरर, ठीक है, जो रेमडी सिलेक्शन में है उसमें एरर हो रहा है। आइदर द रेमडी वाज ओनली अ सुपरफिशियल रेमडी एंड could only act as a palliative, or the patient is incurable one and the remedy was somewhat suitable। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि जब पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हैं तो उसमें एमुलेशन हो रहा है पहले और फिर उसके बाद एग्रावेशन हो जा रहा है, तो इससे जो प्रोग्नोसिस होगी वो अनफेवरेबल होगी, मतलब हमारी मेडिसिन सही नहीं है। तो व्हाट टू डू, इसमें क्या करना चाहिए, इसमें हमें रीकेस टेकिंग करना चाहिए, उसके बाद मोर सिमिलर मेडिसिन प्रेस्क्राइब करना चाहिए। री टेक द केस and more similar medicine is to be prescribed, okay। next sixth observation है, too short relief of symptoms। इसका मतलब यह है कि जब हम किसी पेशेंट को मेडिसिन दे देते हैं तो पेशेंट को आराम तो हुआ बट कुछ ही समय के लिए हुआ। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारी होम्योपैथी मेडिसिन है वो कुछ चीज़ों से एंटीडोट हो जाती है, जैसे अल्कोहल हुआ या फिर टोबैको है या फिर केमिकल कुछ सब्सटेंस है या फिर कुछ केमिकल चीज़ें हैं, ठीक है। तो जब हम किसी पेशेंट को मेडिसिन देते हैं तो उसी समय उसे कुछ प्रिकॉशंस बताते हैं कि वो इन सब चीज़ों को ना ले जिससे हमारी होम्योपैथी मेडिसिन एंटीडोट ना हो और वो अपना काम कर सके। बट पेशेंट नहीं मानता है और पेशेंट उन चीज़ों को ले लेता है जिससे मेडिसिन जो है वो एंटीडोट हो जाती है और अपना काम नहीं कर पाती है, ठीक है। तो ऐसे में उसे शॉर्ट रिलीफ ही मिल पाता है। तो इन्फ्लुएंस देखते हैं, हैज़ दिस पेशेंट डन समथिंग टू स्पॉइल द एक्शन ऑफ दिस मेडिसिन, मतलब पेशेंट ने कुछ ऐसा किया जिससे मेडिसिन का जो एक्शन है वो स्पॉइल कर गई या खत्म हो गई। द फिजिशियन मे बी सस्पेक्ट द फॉलोइंग, मतलब यहाँ फिजिशियन को क्या करना चाहिए, इन एक्यूट केस टू शॉर्ट एन एम्यूलेशन ऑकर्स बिकॉज ऑफ द हाई ग्रेड इंफ्लामेटरी कंडीशन ऑफ ऑर्गन्स विच आर थ्रेटेंड बाय द प्रोसेस गोइंग ऑन, मतलब एक्यूट केस में अगर शॉर्ट एम्यूलेशन मिलता है तो हमें ये चेक करना चाहिए या फिजिशियन को ये देखना चाहिए कि कोई ऑर्गन तो इन्वॉल्व नहीं हो गया जिसमें कोई इन्फ्लामेटरी कंडीशन चल रहा हो या फिर कोई डैमेज हो रहा हो, ठीक है, या फिर कोई डिजीज हो रही हो। इन क्रोनिक केस टू शॉर्ट एन एम्यूलेशन इट मीन्स दैट देयर इज स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड ऑर्गन आर डिस्ट्रॉयड
और बीइंग डिस्ट्रॉयड और इन अ वेरी प्रिकेरियस कंडीशन। मतलब क्रोनिक केस में अगर शॉर्ट एम्ब्यूलेशन ही होता है तो हमें ये देखना चाहिए कहीं कोई स्ट्रक्चरल चेंज तो नहीं हो गया, या फिर कोई ऑर्गन डिस्ट्रॉयड तो नहीं हो गया, या फिर डिस्ट्रॉय की तरफ तो नहीं जा रही है कोई ऑर्गन। ठीक है, तो ऐसे में जो प्रोग्नोसिस मिलेगा वो हमेशा बैड होगा। व्हाट टू डू, ऐसे में क्या करना चाहिए? इन एक्यूट केसेस द मेडिसिन हैज टू बी रिपीटेड मच ऑफ्टनर और अ मोर सिमिलर मेडिसिन इज टू बी सेलेक्टेड। मतलब एक्यूट केस में हम मेडिसिन को रिपीट भी कर सकते हैं, या फिर कोई सिमिलर मेडिसिन को सेलेक्ट भी कर सकते हैं, कोई और सिमिलर मेडिसिन को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन क्रोनिक केसेस अ मोर सिमिलर मेडिसिन इज टू बी सिलेक्टेड। मतलब क्रोनिक केस में उससे भी अच्छी कोई सिमिलर मेडिसिन सेलेक्ट करनी चाहिए। ओके, तो फ्रेंड्स बाकी के जो ऑब्जर्वेशन है वो सेकेंड पार्ट में होगा, जो कि बहुत ही जल्दी मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो।